कश्मीरी कश्मीर में खुश हैं। इंडिया वहाँ से अब आप चाहे अमेरिका भी आपके सामने, चाइना भी आपके साथ बैकएंड पे खड़ा हो जाए तो कश्मीर में से इंडिया बाहर नहीं निकलेगा। अब आपको कश्मीर से निकलना पड़ेगा। जो कश्मीर आपके पास है, जो जीबी आपके पास है, आज तक आप जीबी को सिर्फ इसलिए रेगुलर स्टेट नहीं बना सके कि कल को रेफरेंडम हो तो हमारी अवाम ज़्यादा हो, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा हो, तो हम अक़वाम मुत्तहिदा में जीबी वाली अवाम को कश्मीर का पार्ट दिखाकर इंडिया वो रेफरेंडम करवाने ही नहीं देगा भाई। उन्होंने रेगुलर इस वक्त ये अगर देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन दोनों मोदी साहब के हाथ में है। पॉपुलरिज्म में भी वो आगे है, अथॉरिटेरियनिज्म में भी सबसे आगे है। पाकिस्तान को चाहिए कि एटम बम चला देना चाहिए। उसकी वजह क्या वजह मैं बताता हूँ। इंडिया तो हमारी समझ से बाहर हो चुका है। वो समझता है मैं पता नहीं क्या बन गया हूँ, क्या है क्या नहीं। बहुत बड़ा मुल्क कुछ भी नहीं, हमारी नजर में कीड़ी जितना मुल्क है, कीड़ी जितना छोटा सा मुल्क। ठीक हो गया तो उनका जहाँ पे एक सेकंड, उस एक कीड़ी जितने मुल्क ने फलस्तीन के लिए मदद करने के लिए कदम उठाया। पाकिस्तान गेम होगी ना, ऐसे को मदद नहीं करता। ये अंदर की गेम है, अंदर की गेम समझिए, अंदर की गेम हो रहा है, बाहर की गेम हो रहा है। ये आपको भी नहीं पता। क्या लगता है इसमें क्या गेम शामिल है? गेम बस उन्होंने प्लानिंग की है। हिंदू प्लानिंग तो करता है, वो हमेशा से करता है। दर हकीकत अगर देखा जाए तो वो जिस तरीके से भारत को प्रमोट कर रहे हैं, वो जातियात को प्रमोट नहीं कर रहे। वो कोई जो दुबई के अंदर अपने प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में नहीं है मोदी जी, ना उनका जो साथ उनके साथ स्टाफ है, ना ही लंदन के अंदर वो किक बैक ले रहे हैं, ना ही टोरंटो के अंदर वो किक बैक पे नजर है उनकी। ये सबसे बड़ा लेसन है दुनिया के लिए लर्न करने के लिए। तो दोस्तों, लक्षद्वीप की प्रमोशन के बाद अब पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को प्रमोट करने का बीड़ा उठाया है। पीएम मोदी ने देशवासियों से पहले मालदीव की जगह लक्षद्वीप जाने की अपील की थी। अब पीएम मोदी ने कहा है कि देश के लोग स्विट्जरलैंड की जगह कश्मीर जाएं। जम्मू कश्मीर की तस्वीर अब बदलने वाली है। मोदी सरकार कश्मीर घाटी को ऐसे पर्यटन स्थल में बदलने वाली है जो सीधे स्विट्जरलैंड को टक्कर दे सकेगा। कश्मीर में टूरिस्ट को खूबसूरत वादियों के साथ साथ एडवेंचर स्पोर्ट का डबल डोज मिलेगा। वहीं खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का चौथा संस्करण गुलबर्ग में शुरू हो चुका है, जिसमें 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 800 एथलीट विभिन्न शीतकालीन खेलों में भाग ले रहे हैं। दोस्तों, इस बार के शीतकालीन खेलों का आयोजन है वो ओलंपिक्स गेम को ध्यान में रखकर आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए तैयार किया जा सके। हम आज भी वोट लेते हैं। अब वैसे हमारी आवाम भी मैच्योर होगी, अब कश्मीर के नाम पे वोट नहीं देती, ठीक है। लेकिन ये है कि हम आज भी उसी चीज़ पे अटके हुए हैं, ठीक है, कि कश्मीर हमारा भाई, कश्मीर कश्मीरियों का है या इंडिया का है। आपका कश्मीर नहीं है। कश्मीर बनेगा इंडिया। तो अब इंडिया की जो आवाम है ना, वो भी यही चाह रही होगी कि जो हमने एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, जो टेक्नोलॉजी में आ गया है, जो इकोनॉमी में आ गया है, जो मईशत में इतना आ गया है, हम उनके साथ हम दोस्ती करें। असल में ये कश्मीर की आवाम भी अब यही अंदर से चाहती है कि हम जो है ना, बजाय इसके साथ पाकिस्तान के साथ मिलने की बजाय हम जो है ना वो इंडिया के साथ। आर्टिकल 370 रिमूव हो गया और पूरी जब तक धरती है, जब तक विश्व है, जब तक ये कायनात है, तब तक के लिए रिमूव हो चुका है। 5 अगस्त 2019 को ली गई ये निर्णय 4 सालों में जम्मू एंड कश्मीर में जो इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट और जो तरक्की हुई है, ये उसका जिंदा मिसाल है। आर्टिकल 370 से कभी भी कोई भी फायदा या कोई भी एडवांटेजेस या कोई भी पीसफुल माहौल कोई नहीं बना सका था जब तक आर्टिकल 370 था। आर्टिकल 370 हाँ उन चीजों को जरूर बढ़ावा दे रहा था जो पाकिस्तान के टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा दे रहा था। आर्टिकल 370 से बेनजीर भुट्टो को एक दलाल पपेट यासीन मलिक जरूर मिला था। कश्मीर में लश्कर तैयबा को एंटर करने का जरिया जरूर मिला था। मुफ्ती परिवार से लेकर के अब्दुल्ला परिवार तक ने आर्टिकल 370 के जरिया पूरे कश्मीर को खूनी रंग से रंग दिया था। और आज ये हाई वबेला मचा रहे हैं, मातम मचा रहे हैं, जबकि संविधान में आर्टिकल 370 कभी भी परमानेंट था ही नहीं। संविधान में भी वो टेम्परेरी था, संविधान में भी वो टेम्परेरी था। तो टेम्परेरी चीज को कोई भी राष्ट्रपति अपने डिसीजन से हटा सकता है। और सर्वोच्च न्यायपालिका भारत के आज उन्होंने इतना हिस्टोरिकल और इतना खूबसूरत जजमेंट वर्डिक्ट सुनाया है, जो आने वाले वक्त में कश्मीर को और भी तरक्की याफ्ता बनाएगा, और भी इम्प्रूव करेगा, और भी डेवलप करेगा, और भी आगे बढ़ाएगा। देखिए, कश्मीर हमारे अंग का हिस्सा है। आपके साथ ही मैं बैठी थी और एक गधा बैठा था साथ में जो कह रहा था कि आप क्यों बोलिएगा, कश्मीरी बोलेंगे।
तो आज उसको मैं जवाब दे देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ से बैठे बैठे क्योंकि मैं कानून की जानकार हूँ और एक्स्ट्रेडिशन एक्ट मुझे पता है, तो आइंदा कभी अगर किसी पाकिस्तानी मर्द ने या किसी पाकिस्तानी जिहादन ने मुझसे ये बात कही कि कश्मीर के बारे में आप क्यों बात कीजिएगा, वो तो कश्मीरी लोग बात करेंगे, तो मेरे हाथ में वर्डिक्ट है, मेरे हाथ में पूरा का पूरा कश्मीर का जजमेंट है, तो मैं उसको ये जजमेंट दिखा दूंगी और मैं कहूंगी कि भैया हमारा ही है, हमारा ही। इंडिया के अंदर एप्पल, अमेज़न, बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं। हमारे पास अपनी लोकल कंपनीज जो है, यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं, वो बाहर भाग रहे हैं कि हम पैसा डूब रहा है। आईटीज को पाकिस्तान में इनवाइट करो, अवाम को रोजगार दो। कैसे मोटिवेट करें अवाम पे? यहाँ पे अवाम फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है 2 पॉइंट्स में। आधे लोग एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी के अगेंस्ट चले गए हैं, कुछ इमरान खान के फेवर में चले गए। हमारा कोई अपना दीन क्या मजहब सूरत हाल है जी? पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज्यादा जो है क्राइसिस का शिकार है और मुल्क को ऊपर उठाने की जरूरत है। आज हम प्रोग्राम कर रहे थे, इंडियन रेलवे कश्मीर के अंदर आ गया, इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है, कश्मीर के अंदर चल रही है। इंडिया का सबसे बड़ा लॉन्ग टनल वहाँ आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गई, 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कल उधर आई है। किधर हम किधर वो? आप अभी ये चाचा जी बात कर रहे थे कि कश्मीर हमारा, हाँ, कश्मीर किस एंगल से हमारा? सही बात है। इंडिया वहाँ पर G20 करवा चुका है, दुनिया की 20 बड़ी मुमलिकत को वहाँ पे ला के बिठा के वो दिखा चुका है कि ये अब हमारा पार्ट है। हम आज भी वोट लेते हैं, अब वैसे हमारी आवाम भी मैच्योर होगी, अब कश्मीर के नाम पे वोट नहीं देती, ठीक है, लेकिन ये है कि हम आज भी उसी चीज़ पे अटके हुए हैं, ठीक है, कि कश्मीर हमारा। भाई कश्मीर कश्मीरियों का है या इंडिया का है, आपका कश्मीर नहीं है, आपकी फ़ौज वहाँ पे नहीं है। कश्मीर वहाँ पे पिछले 2019 के बाद कश्मीर एक रेगुलर, मतलब उनका नॉर्मल स्टेट हो गई है उनकी, ठीक है। वहाँ पर वो प्रॉपरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपने मुझे बताया 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। दुनिया की बड़ी बड़ी अमेरिका, यूरोपीय यूनियन सारे वहाँ पे आके देख चुके हैं कि 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कश्मीर के अंदर की है, मॉल्स बना रहे हैं। अब कश्मीर को छोड़ दें, जो छोटा सा पाकिस्तान आपके पास रह गया है, इसको सुधारने की कोशिश करें, ठीक है। हमने ये पिछले दिनों इलेक्शन हुए, हमने किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में, मंशूर में एजुकेशन का नाम नहीं देखा। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की। हाँ। एजुकेशन हमारे हर आने वाले साल के साथ मुल्क को छोड़ के जाने वाले नौजवान लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। उसकी वजह क्या है? यहाँ पे प्रॉपरली रोज़गार नहीं है। इंडिया के अंदर एप्पल, अमेज़न, बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं। हमारे पास अपनी लोकल कंपनीज जो है, यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं, वो बाहर भाग रहे हैं कि पैसा डूब ना जाए। अभी हुकूमत आई है, कोई पार्टी भी इस सिचुएशन में नहीं आई कि प्रॉपरली एक मजबूत हुकूमत बना सके। आपको पता है, हम सबको पता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज तब इन्वेस्ट करती हैं जब उनको अपना वहाँ पर किया हुआ इन्वेस्टमेंट सेव नज़र आ रही हो। हम तो अभी दहशतगर्दी से नहीं बाहर निकले, इंटरनेशनल कंपनीज ने कहा आना है। बिल्कुल, हमें अपने छोटी छोटी चीज़ों से, सबसे बेसिक चीज़ मैंने बताई है एजुकेशन। जब आपकी अपनी यूथ, आपका अपना टैलेंट मुल्क में रह के काम करेगा, फिर बाहर से लोग आएंगे।